हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफिक और आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी दुकान में स्टॉक कैसे मैनेज करना है। स्टॉक मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या चीज को ध्यान देना है और क्या चीज नहीं करना है। तो आज मैं आपके सामने 5 पॉइंट्स रखूंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, हमें ऑर्डर कब और कितना लगाना है। तो उसके लिए आपको अपनी दुकान में देखना होगा कि मेरे पास सामान क्या ज्यादा बिक रहा है। जो सामान ज्यादा बिकता है उसका स्टॉक आपको ज्यादा रखना है। एग्जाम्पल के लिए मान के चले आपके पास शक्कर दिन भर में 10 किलो शक्कर बिकती है, तो आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट जाएं उस ड्यूरेशन में आपके पास वो माल चल जाए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आप हफ्ते में एक बार खरीदी करने जाते हैं मार्केट, आपके पास हफ्ते भर का वो सामान होना चाहिए। आप दिन की 10 किलो शक्कर बेच रहे हैं, मतलब हफ्ते की 70 किलो। तो आपके पास 2 बोरी का स्टॉक होना चाहिए। 50-50 किलो की 2 बोरियों का स्टॉक होना चाहिए, ताकि उस हफ्ते के बीच में अगर आपके पास एक दिन में 15 किलो शक्कर भी बिक जाती है तो आपको टेंशन नहीं होगी। अभी मैं आपको अपनी दुकान का एक एग्जांपल देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास कोलगेट भी है, दंत क्रांति भी है और क्लोजअप भी है। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने स्टॉक क्लोजअप का रखा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लोजअप सबसे ज्यादा बिकता है। अब दोस्तों, मैंने इसका स्टॉक इतना रखा हूँ कि अगली बार जब भी मैं खरीदी करने जाऊँ तब तक कि मेरे पास ये स्टॉक चल जाए, उस बीच में ख़त्म ना हो। उसी तरीके से मेरे पास शैम्पू भी दोस्तों हर कंपनी की शैम्पू है। सनसिल्क भी है, वाटिका भी है, हेड एंड शोल्डर भी है, क्लिनिक प्लस भी है और पतंजलि भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको शैम्पू दिखेगा मेरे पास क्लिनिक प्लस और वाटिका, क्योंकि मेरे पास ये सबसे ज़्यादा बिकता है। और दोस्तों, सामान हमेशा एक ही स्थान पे रखें आप। जैसे आप मेरी दोस्तों वीडियो में देख रहे हैं, पीछे जो मैगी रखी है, आप पिछले वीडियो में भी देखेंगे तो मैगी वहीं जमी हुई थी। उसके ऊपर वाले शेल्फ में आप देखेंगे तो बिस्किट वहीं जमी हुई थी। इसी तरीके से आपको भी यही करना है कि जो सामान जहां रखा हुआ है वो वहीं रहे। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि वो स्टॉक मेरे पास कितना बचा है, कितना नहीं बचा है, मुझे उसे ऑर्डर करना है या नहीं करना है। या फिर आपके घर में कोई बैठ रहा है तो उसे भी आसानी रहेगी सामान ढूंढने में। अगर आप उसकी जगह चेंज करते रहेंगे तो आप भी परेशान होंगे, कई बार सामान आपको भी नहीं मिलेगा और आपके घर वालों को भी परेशानी होगी। इसलिए सामान हमेशा एक जगह पे ही रखें, एक स्थायी जगह बना लें कि मेरे पास बिस्किट की जगह है, चाय पत्ती की ये जगह है, टोस्ट की ये जगह है। इसलिए स्थायी जगह होना चाहिए आपकी। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, दुकान बढ़ाने से पहले नोट डाउन करें। जब भी आप दुकान को बंद करें तो अपनी दुकान में आप आधा घंटा दें। आप अपनी दुकान को आधा घंटा दें, बैठ के ये नोटिस करें कि आपके पास क्या सामान बिका है, क्या सामान ज्यादा बिक रहा है, क्या सामान कम बिक रहा है। ये चीज को आपको नोट डाउन करना है। आप दिन में तो नोट डाउन करते ही करते हैं, जो कस्टमर आपको बोलता है कि मुझे ये सामान चाहिए तो वो सामान आप अपनी डायरी में नोट डाउन करते ही करते हैं। लेकिन आपको जब दुकान बंद करेंगे आप ये चीज नोटिस करें कि मेरे पास ये सेल्फ में ये सामान जमा हुआ था तो वो इतना खत्म हुआ है, ताकि आप अगले दिन या फिर हफ्ते की जो लिस्ट आप बनाते हैं उसे आप उसमें नोट डाउन करें और उसे लेके आए। इसलिए आपको अपनी दुकान में आधा घंटा देना ही देना है, ये देखने के लिए कि मेरे पास क्या सामान बिक रहा है और क्या सामान नहीं बिक रहा है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड या लोकल, आपको ये सामान भी अपनी दुकान में रखना है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर आप एक आशीर्वाद कंपनी का आटा रख रहे हैं तो आपको वहीं एक लोकल ब्रांड का आटा भी रखना है। क्योंकि दोस्तों, हर तरीके के कस्टमर होते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड खाना पसंद करते हैं और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कम रेट में वही सामान चाहते हैं। तो आपको अपनी दुकान में ऐसा सामान भी रखना है, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड, ताकि आपके पास कस्टमर खाली ना जाए। चौथा पॉइंट दोस्तों, अननेसेसरी चीजों का स्टॉक ना करें। जैसे इस समय की हम बात करें तो अभी ठंड का टाइम चल रहा है। ठंड के टाइम में बॉडी लोशन, ग्लिसलीन, ये चीजों की डिमांड ज्यादा होती है। अगर यही सामान आप गर्मी में रखेंगे तो ये सामान नहीं बिकेगा। इसलिए सीजन देख के, समय देख के अपनी दुकान में सामान रखे कि गर्मी के सीजन आ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक्स रखे, ठंड का टाइम आएगा तो ठंड में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बिकेगी तो ठंड में कोल्ड ड्रिंक्स ना रखे। जो सामान ठंड में चलने वाला है वो सामान आप अपनी दुकान में रखे। पांचवा पॉइंट दोस्तों, डैमेज एक्सपायरी माल पे ध्यान दे। अब दोस्तों, डैमेज क्यों होता है? आप जब खरीदी करने गए हैं कुछ सामान की, अब आप सामान को लेके आ रहे हैं, उस बीच में दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में आने में कुछ सामान का नुकसान हो गया। मान लीजिए आपने 5 किलो वाली आटे की थैली लेके आए हैं और वो थैली ट्रांसपोर्टेशन में लाने ले जाने में वो फट गई है। तो दोस्तों, आपको वहां क्या करना है? मान लीजिए वो थैली आपको 200 रुपए की पड़ रही थी, आप उसे 225 में बेच रहे थे। तो आपको क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं, वो थैली को आपको एक स्पेशल डिस्काउंट लगा के बेच देना है।
कि आपको कस्टमर को ये बताना है कि भाई ये जो सामान है ये फ्रेश रखा है, बस ये थोड़ा सा फट गया है, अगर ये आप मुझसे लेंगे तो मैं इसे 225 की नहीं 210 रुपए में आपको दे दूंगा। अगर कुछ माल आपका डैमेज होता है तो आपको इस तरीके से माल को निकाल देना है। फिर इसमें आता है दोस्तों एक्सपायरी माल कैसे होता है। एक्सपायरी माल दो तरीके से होता है, या तो जहां से आप सामान लेके आ रहे हैं उसने आपको एक्सपायरी माल दे दिया है, या फिर आपके पास रखे रखे माल एक्सपायर हो गया है। रखे रखे माल एक्सपायर कब होता है दोस्तों, जब आप उस सामान पर ध्यान नहीं देते या फिर आप उसका अननेसेसरी स्टॉक लेके चलते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि अननेसेसरी स्टॉक नहीं रखना है। मान लीजिए दोस्तों आपने बिस्किट लेके आए, बिस्किट आपके पास यहाँ सेल्फ में जमी हुई है ऑलरेडी, उसके बाद आपने नया स्टॉक लेके आए, आपने उसके ऊपर जमा दिए। अब दोस्तों क्या होगा, पुराना स्टॉक तो आपका नीचे रह गया, आपने नया स्टॉक ऊपर जमा दिया है। अब माल कौन सा बिकेगा, नया स्टॉक वाला। पुराना स्टॉक आपका नीचे रह गया तो वो नीचे दबे दबे एक्सपायर हो जाता है। इसलिए जब भी माल लेके आए अपने माल को रोटेशन में करें, जो पुराना स्टॉक है उसको ऊपर रखें, नए स्टॉक को नीचे जमाएं। उससे आप एक्सपायरी डैमेज से बचेंगे। अगर मान लीजिए वो एक्सपायर होने से पहले पहले आपने उसे देख लिया तो उसे आप अपने डिस्प्ले में लाके जमाएं, उसमें कुछ ऑफर निकालें, उसमें स्कीम देके लोगों को वो माल खत्म कर दे। अगर वो रुक जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, नुकसान से आपको बचना है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जाना कि हमें ऑर्डर कब और कितना लगाना है, दुकान बंद करने के बाद हमें अपनी दुकान में आधा घंटे क्यों देना है, हमें अपनी दुकान पे ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड लोकल सामान दोनों ही रखना है, अननेसेसरी चीजों का स्टॉक नहीं रखना है, और डैमेज और एक्सपायरी को किस तरीके से मैनेज करना है। तो आज हमने इन पॉइंट्स के बारे में जाना है। तो दोस्तों आपको इन पॉइंट्स को अपनी दुकान में अप्लाई करें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू। लीप 300, आज साहस कल सफलता।